इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। और बहुत सारी विटामिन होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी का बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीटा मतलब क्या होता है। बीटा मतलब होता है लाइफ, और एमीन मतलब क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है, यानी बीटा मतलब लाइफ हो गया, एमीन मतलब हो गया जीवन के लिए आवश्यक। यानी विटामिन की जो जरूरत है ना हमारे शरीर में, बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये उपापचयी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट। विटामिन, तो विटामिन की खोज जो है कौन किया था, लियोनिन किया था। लियोनिन जो है, लियोनिन 1881 में, और दूसरा जो था वो हॉपकिंस था। हॉपकिंस ये जो किया था 1912 में किया था। दो साइंटिस्ट मिलकर के किया था, एक लियोनिन है 1881 में, दूसरा हॉपकिंस था 1912 में किया था। लेकिन विटामिन का नाम किसने दिया था, तो विटामिन का नाम जो है फंक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिनोलॉजी जो है आपका विटामिन का अध्ययन कहलाता है। सबसे पहला ज्ञात विटामिन, यानी विटामिन ए बी सी डी ई में सबसे पहला जो विटामिन ज्ञात हुआ था वो कौन सा विटामिन ज्ञात हुआ था, तो विटामिन सी को सबसे पहले जो है ज्ञात किया गया था। तो याद रखिएगा, लियोनिन जो है सबसे पहले विटामिन की खोज किया था 1881 में, और हॉपकिंस जो 1912 में खोज किया था। विटामिन का सबसे पहला नाम जो है फंक साइंटिस्ट नामक ने दिया था। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है, विटामिनोलॉजी कहलाता है। और सबसे पहला ज्ञात विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। विटामिन, तो याद रखिए कि जीवों में जो विटामिन है, अब तक जीवों में 20 प्रकार का विटामिन, जो 20 प्रकार के विटामिन को क्या किया गया है, ज्ञात किया गया है। और इसे दो श्रेणियों में यानी दो वर्ग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला क्या है आपका, कि एक जो होता है आपका वसा में घुलनशील होता है। पहला क्या है, वसा में जो है घुलनशील होता है, और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील होता है। दूसरा क्या है, जल में घुलनशील होता है। तो दो श्रेणी में इसको रखा गया है, एक वसा में घुलनशील होता है और दूसरा किस में होता है, जल में घुलनशील होता है। अब वसा में कौन कौन घुलनशील होता है, जल में कौन कौन घुलनशील होता है, तो जल में जो है बी और सी, यानी विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील होगा, और बाकी जो बची आपका विटामिन ए डी ई और के, ये चार विटामिन जो है आपका वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। याद रखिएगा, बीसी जो होता है वो वाटर में घुलनशील है, एडीई के जो है आपका फैट में घुलनशील होता है। दो श्रेणियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई, के, बी और सी, इनका अलग अलग क्या है, इनको खोज कौन किया है, इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इनका सोर्सेस क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की खोज की बात कर ले तो मैकुलन नामक साइंटिस्ट ने विटामिन ए की खोज किया था। इसे जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, या फिर एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। एक निक्टोलोपिया होता है, एक जीरोथेलोपिया होता है। विटामिन ए को दो फॉर्म में होता है, एक A1 होता है और एक क्या होता है, A2। तो जीरोथेलेमिया जो होता है ये A2 के लिए होता है, और निक्टोलेपिया जिसको रतौंधी कहते हैं, क्या कहते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं, ये रतौंधी नामक जो A1 की कमी से होता है। आंसू उत्पन्न करने में एक क्वेश्चन आता है, आंसू जो उत्पन्न होता है या आंसू का जो निर्माण होता है वो विटामिन A2 के द्वारा किया जाता है। विटामिन A2 के द्वारा जो है आंसू का निर्माण होता है। और विटामिन A1 से जो कमी से होती है वो रतौंधी नामक जो बीमारी होती है। अगर सोर्सेस की बात की जाए कि इसका सोर्सेस क्या है, तो इसका सोर्सेस में मेनली क्या आता है, कैरोट आता है जो कि गाजर है, बाकी आम है, पपीता है, दूध है, मछली है, ये सब हरी पत्ती या पत्ता कोई पत्तेदार सब्जियां भी, इसके लिए पालक है, सब्जियों में पालक और ये गाजर, दो चीज़ जो है विटामिन ए का मेनली सोर्सेस होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल हो गया, इसका खोज कौन किया था, मैकुलन ने किया था। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन A1 की कमी से रतौंधी नामक की बीमारी होती है, और विटामिन A2 जो जीरोथेलेमिया के नाम से होता है। आंसू का निर्माण जो विटामिन A2 के द्वारा किया जाता है। डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, जो इसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर खोज की बात की जाए तो इसका खोज जो है हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने किया था। हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने विटामिन डी की खोज की थी। विटामिन डी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रिकेट्स होता है इसके कमी से, जिसको हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं, सूखा रोग। ये लेकिन बच्चों में होता है। कहाँ पे होता है, बच्चों में ये बीमारी ज़्यादातर होता है। इसमें होता क्या है, हड्डियाँ सूख जाती है, खोखली हो जाती है,
जिसके कारण से बच्चों में कमजोरियां हो जाती हैं। और एक वयस्कों में होता है, ये जो आपका बच्चों में, दूसरा वयस्कों में जो बीमारियां होती है वो आपका है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी जो होता है ये वयस्कों में होता है, और बच्चों में जो होने वाली बीमारी है ये रिकेट्स होता है, जिसका नाम है सूखा रोग। ठीक है, क्या नाम है इसका? सूखा रोग इसका नाम है, जो कहाँ पे होता है? बच्चों में होता है। अगर सोर्सेस की बात इसका की जाए, सोर्सेस की बात की जाए तो सोर्सेस जो है सबसे बेस्ट सोर्सेस जो होता है सनलाइट होता है। सूर्य का प्रकाश जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्सेस है। बाकी हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, मछली है, ये सबसे भी इसका सोर्सेस जो होता है नाम या केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई का मेनली काम क्या है? ये जो हमारे त्वचा पर जो झुर्रियाँ होता है उसको हटाने का काम क्या करता है? या दाग किसी प्रकार का हो गया त्वचा पर या झुर्रियाँ हो गया तो ये विटामिन ई का इस हटाने का काम करता है। विटामिन ई प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से हमारे शरीर पर झुर्रियाँ और दाग जो है नहीं बन पाता है। अगर इसकी कमी से बीमारी का नाम लें तो बांझापन जो है इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है, या मांसपेशी। अगर सोर्सेस की बात की जाए कि विटामिन ई का सोर्सेस क्या है तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या कॉटन बीज ऑयल होता है, कॉटन सीड ऑयल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कॉटन का जो बीज होता है ना उसका तेल जो है उससे ज़्यादा विटामिन ई, या आप स्किन पे बराबर इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्किन जो है हमेशा ब्यूटी रहेगा, चमकते रहेगा, दमकते रहेगा। तो ये आपका कुछ विटामिन ई का मेनली इसका केमिकल नेम याद रखना टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है, बांझापन होती है, या हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, पोलियो हो जाता है, सब इसकी कमी से होता है। अगर सोर्सेस की बात की जाए तो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, अंडा है, और ये आपका कॉटन सीड। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जिसको कहते हैं फाइलोक्विनोन है, या फिर इसको फ्लेवोनोक्विनोन कह सकते हैं। विटामिन के का ये केमिकल नेम है। अच्छा, इसकी कमी से जो बीमारियां होती है ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या है कि ये थक्का जमने नहीं देता, रक्त का जो थक्का बनता है वो बनने नहीं देता है। तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी है, हमारे शरीर में रक्त नहीं जम पाता है। अगर ये पूरी रहता, विटामिन के हमारे बॉडी में पूरी मात्रा में प्रेजेंट रहता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग करता, ब्लड को जमा देता है। अगर हमारे बॉडी में किसी प्रकार कहीं कट गया, छट गया, फट गया तो ब्लड जो है जल्दी जम जाता है। तो अगर विटामिन के हमारे शरीर में प्रेजेंट है तभी ये कंडीशन होगा। अगर विटामिन के की कमी है और कहीं पे कट गया है तो ब्लड जब बहने लगेगा तो वो जल्दी रुकेगा नहीं। इसीलिए विटामिन के वाले सोर्सेस को हम लोग को खाते रहना चाहिए। इसका सोर्सेस है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। मूली का जो पत्ता होता है वो भी आप इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आयरन की कमी कंप्लीट करता है। मूली का पत्ता हो गया, धनिया का पत्ता हो गया, फूलगोभी हो गया, ये पत्तेदार सब्जियां जो होता है वो आपको ज़्यादा काम करता है इसमें। ये विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन है या फिर फ्लेविनोक्विनोन है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अगर प्रेजेंट रहता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। कुछ 18 घटक होते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट घटक को यहाँ पे लिखे हैं। बहुत सारे घटक इसका होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 है और B9 है। टोटल 18 घटक होते हैं, लेकिन ये जो घटक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारे आवर डेली लाइफ में यूजेज भी है। B1 का जो केमिकल नेम होता है वो थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है, B5 का निकोटिनिक अम्ल होता है, B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का बायोटीन होता है, B12 का साइनोकोबेलेमिन होता है, B9 का फॉलिक एसिड होता है। ये सब इसका केमिकल नेम है। आपको भी पता होगा कि विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो बेरी होती है। कौन सी बीमारी होती है? बेरी नामक जो विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। अच्छा, अगर इसकी खोज की बात की जाए तो मैकुलन नामक आदमी ने इसकी खोज किया था। विटामिन बी की खोज या इन्वेंशन अगर पूछ ले आपसे तो विटामिन बी का खोज कौन किया था? मैकुलन नामक आदमी ने इसकी खोज किया था। और ये टोटल 18 घटक में अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घटक को ही लिखे हैं। अच्छा, ये जो बेरी बीमारी होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह इस रोग का पता कौन लगाया था? इज्कमान लगाया था। इज्कमान एक आदमी था जो 1897 ईस्वी में बेरी बीमारी नामक का जो है खोज किया था या पता लगाया था इज्कमान ने।
ये अवेलेबल कहाँ पे होता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जहाँ पे पॉलिश वाले चावल का इस्तेमाल होता है, पॉलिश वाले चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, उस जगह पे जो है बेरी बेरी बीमारियाँ जो है ज़्यादा क्रिएट होते हैं। दूसरी बात है कि अगर इसका सोर्सेस की बात की जाए कि इसका सोर्सेस क्या, तो सोर्सेस में भी इसका आता है चावल है, गेहूँ है, अंडा है और मछली है। ठीक है, ये चार चीज़ मेनली जो है विटामिन बी का क्या है, सोर्सेस आपको दिया गया है। तो इतने सारे हैं यहाँ पे, ये मेनली याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालेमिन होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, तो बायोटीन होता है। तो इन सभी से होने वाली बीमारी क्या है, स्कर्विक है, स्कर्वी की बीमारी होती आती है। या फिर हमारे मुंह और ये जो दांत होते हैं वो दांत और मसूड़ों से जो ब्लड आने लगता है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन सी का अगर सबसे मेन सोर्स की बात की जाए तो आंवला जो इसका मेन सोर्सेस होता है। वैसे खट्टे पदार्थों में भी इसका सोर्सेस होता है, जैसे टमाटर है, आम है, अमरूद है, आपका आलू हो गया, कुछ कुछ सब्जी हैं, फलों में भी इसका विटामिन सी का जो सोर्सेस होता है। और भी एक चीज़ बताया जाता है कि अगर कटे हुए फल को हम लोग ज़्यादा देर तक रख करके खाते हैं तो उसमें जो भी विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, वो विटामिन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए फलों को तुरंत खाना चाहिए, काट करके रखा हुआ नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग काट करके रख देते हैं। तो ये सारा विटामिन है। विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी नाम की बीमारी इससे होती है। इसका मेन सोर्सेस क्या है, आपका आंवला है। और इसमें जो बीमारियां होती हैं, हमारे मसूड़ों और दांतों से जो ब्लड आने लगता है इसकी कमी से। और इसका सोर्सेस कहाँ से अवेलेबल होता है, तो आंवला है, टमाटर है, अमरूद है, आम है, नींबू है, हरे सब्जियों में से भी अवेलेबल है।